हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैन विदाउट ग्रेविटी को, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। वहाँ उसकी मदर अलीना भी उसके साथ होती हैं। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो नतालिया की डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेबी पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बेबी को देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि वो बेबी हवा में उड़ रहा था। नतालिया भी बहुत सरप्राइज हो चुकी थी और वो अपने माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। क्योंकि नतालिया की मदर काफ़ी समझदार और एक्सपीरियंस होती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये कोई नॉर्मल बेबी नहीं है और ऐसा ही होता है, वो विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो अनप्रोटेक्टेड लोग फ़ौरन हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें बार बार समझाती है कि इन्हें अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब क्वेश्चन करती हैं। वो पूछती हैं कि याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। और फिर उसकी मदर बताती हैं ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमेशा याद रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो दोनों बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं, तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ दे तो वो छत से चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए तरह तरह के बेड बनाती हैं ताकि ऑस्कर ज़मीन पर ही रहे, और छत को काफ़ी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती हैं ताकि बच्चे को चोट न लगे। क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेले छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा, इसमें कहीं चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफ़ी ख्याल रखती हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर और बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो ज़्यादातर टीवी पर सुपरमैन को देखता है और उसे भी अपने बारे में ऐसा ही लगता है जैसे वो सुपरमैन हीरो हो। हालांकि कई बार वो अपनी माँ से पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता, मगर वो हमेशा इस बात को टालती रहती है। और ऑस्कर हमेशा विंडो से बाहर लोगों को देखता और अपने जैसे बच्चों को जो स्कूल जाते और बाहर खेलते, और उसे ऐसा लगता था जैसे वो घर में हमेशा के लिए कैद हो। और एक दिन ऑस्कर बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर इस बात से उसकी नानी बहुत नाराज हो जाती हैं और ऑस्कर पर गुस्सा करती हैं। इसके बाद वो सभी विंडो को सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ना हम बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, उसे घर पर ही पढ़ाएंगी। मगर इस बात से ऑस्कर की माँ भड़क जाती हैं कि आखिर कब तक हम इसे घर में कैद रखेंगे, एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लाती हैं और उसके पॉकेट में 2 पत्थर रखती हैं ताकि वो उड़ न सके। अपनी माँ के मना करने के बाद वो ऑस्कर को बाहर ले जाती है, मगर साथ ही वो ऑस्कर को ये समझाती है कि सुपरमैन की तरह वो भी अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो एक सुपर हीरो नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है, ऑस्कर वहाँ एक छोटी लड़की से टकराता है जिसका नाम अगाथा था। इस इंसिडेंट से अगाथा के हाथ में जितना भी सामान था सब गिर जाता है और वो ऑस्कर पर गुस्सा करती है और उसे 2 पानी के बोतल थमाती है कि अब तुम्हें ही सामान मेरे साथ घर ले जाना होगा। ऑस्कर मना करता है, मगर अगाथा बहुत जिद करती है तो ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए ही उसके साथ चला जाता है। अब जो कि उसके हाथ में बोतल भी थे और जेब में पत्थर भी, तो इससे ऑस्कर काफी हैवी फील कर रहा था। वो अपने जेब से दोनों पत्थरों को निकाल देता है और अपने नई दोस्त के साथ बातें करते करते आगे निकलता है। अगाथा का घर आ जाने पर वह उससे अपनी बोतल मांगती है, लेकिन इस पर वो बोतल देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि बोतल देने के बाद उसका क्या होने वाला है। लेकिन अगाथा भी एक छोटी बच्ची थी, वो उससे अपनी बोतल छीन लेती है जिससे ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है।
लेकिन लकीली वहाँ पर छत होती है जिससे वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। ये देखकर अगाथा काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन बोलती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है, इसलिए वो अपने रूम में जाकर अपना स्कूल बैग लाती है और उसे दे देती है, जिससे ऑस्कर नीचे आ जाता है और अगाथा से बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। अगाथा इस बात को मान जाती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर ऑस्कर के गायब होने से नतालिया और एलिना दोनों परेशान हो जाते हैं। वो उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। तब कुछ देर बाद वो खुद ही घर आ जाता है, जो उस पिंक बैग के साथ आया था जो अगाथा ने उसे दिया था। नतालिया उसके पास आकर उस पर गुस्सा करती है तो वो उसे अगाथा के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि अगाथा भी उसका राज जानती है। इसके बाद अगाथा और ऑस्कर का मिलना शुरू हो जाता है और काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन एक दिन नतालिया को उनका सच पता चल जाता है। उसको पता चल जाता है कि अगाथा भी ऑस्कर का राज जानती है, तो नतालिया इन दोनों को अलग कर देती है और ऑस्कर को अगाथा से मिलने के लिए मना कर देती है। अब अगाथा कई बार उससे मिलने की कोशिश करती है लेकिन नतालिया उन्हें एक बार भी मिलने नहीं देती, जिससे उनके पड़ोसियों को लगने लगता है कि ऑस्कर के घर वाले उसके साथ बुरा सलूक करते हैं और उसे कैद करके रखा गया है। इसलिए वो लोग उनकी कंप्लेंट पुलिस को कर देते हैं, जिससे पुलिस उनके घर आती है और उनसे बातचीत करके उन्हें वार्न करती है कि कल से ऑस्कर को स्कूल भेज दीजिए। इसलिए मजबूरन नतालिया उसको स्कूल लाती है, लेकिन उसे याद आता है वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसे वापस लाती है और नतालिया और एलिना ये घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो लोग और ज़्यादा दिनों तक ऑस्कर का सच छिपा नहीं सकते थे। इसलिए वो तीनों वो जगह छोड़कर और कहीं दूर चले जाते हैं। इसके बाद समय बीतता चला जाता है और कुछ सालों बाद ऑस्कर बड़ा हो जाता है और अब नतालिया भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एलिना अब उनके साथ नहीं थी। और इतने साल गुजरने के बावजूद ऑस्कर के पास वो पिंक बैग आज भी था जो अगाथा ने उसे दिया था। वो उस बैग को हमेशा अपने पास रखता था। उसकी रहने की जगह तो बदल चुकी थी लेकिन उसके जीने के रूल्स अभी भी वही थे। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फ्रीडअप हो चुका था। इसको छुपाते हुए वो बहुत तंग आ गया था। फिर वो सोचता है अगर पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ये सब नहीं चाहती थी। उसकी मदर समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया तो वो ऑस्कर को खो देगी। फिर वो अपनी माँ के खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक दिन मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों को टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली बार में ही अपना टैलेंट दिखाने लगता है। उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी मदर ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदद बेबस थी, क्योंकि काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो उससे मिलता है और असल में वो एक कंटेंट एजेंट होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहां वो रह सके और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और फिर उसे नाम मिलता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम से काफ़ी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जिसने बचपन में सपना देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी लोग उसे फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे उसे ये सब खराब लगने लगता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे बुक लिखी जा चुकी होती हैं, बहुत सारे मैगजीन छप चुके होते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री जहां उसकी माँ और नानी को इतना बुरा रिप्रेजेंट किया गया है जिसके ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं कोई एक एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को अपने पास बुलाता है और अपने एजेंट डेविड को कहता है कि बस अब ये सब और नहीं कर सकता, उसे नहीं होना मशहूर। मगर डेविड उसे समझाता है कि ये सब तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मगर अब ऑस्कर उसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि लोगों को कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या कहीं उड़ गया है। वो अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि अब उसे एक अलग जिंदगी बितानी होगी
और अगले दिन टीवी पर पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ऑस्कर मर गया और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो स्पेशल इफेक्ट का यूज़ कर रहा था। अब उसकी माँ अकेले रहने लगती है, जहाँ पर अक्सर विजिटर उसके घर आते हैं ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी और आखिर में उसकी माँ भी इस दुनिया से चली जाती हैं। अब ऑस्कर एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। उसने दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर होता था कि दुनिया को उसकी सच्चाई कभी मालूम ना हो, और उसने अपना नाम भी बदल दिया था। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट जॉब करता, जहाँ सब लोग उससे बहुत अच्छे थे, पर इत्तेफाक से एक दिन वह अपनी बचपन की दोस्त अगाथा से मिलता है, जहाँ अगाथा उसे एक पिंक बैग से पहचान लेती, जो बचपन में उसने उसे दिया था, जो कि इतने साल बाद भी वो ऑस्कर के साथ था, जो उसे जमीन पर रहने देता, और आज तक उसने शादी भी नहीं की थी। हालांकि एक वक्त पर वो काफ़ी अमीर और मशहूर हो गया था। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर यहाँ पर अगाथा की लाइफ अच्छी नहीं थी। असल में वो एक अच्छी औरत नहीं थी, वो बस पैसा कमाना चाहती थी। वो हमेशा गैर मर्दों के साथ उसी होटल में आती थी, जो ऑस्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और ऑस्कर कई बार अगाथा को अपने दिल की बात बताता है, मगर अगाथा जो बदल गई थी, और सब जाहिर था कि ऑस्कर ने सच्चे दिल से प्यार किया था, और शायद अगाथा अपनी लाइफ को लेकर दुखी थी, और इसलिए भी कि ऑस्कर उससे यूं ही छोड़ के चला गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और आखिर में एक ही हो जाते हैं। दोनों शादी करते हैं और अपने बचपन के घर में रहने लगते हैं। सबसे आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर ने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहा है, जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। मेरे हिसाब से तो ये मूवी काफी अच्छी है, सिवाय कुछ आखिरी सीन को लेकर। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।